हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10th से ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का आइडेंटिटीज जो प्रूफ करना होता है उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोर्ड पर है, आप इसको देख सकते हो। इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि जो भी हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारे फार्मूला की जरूरत होती है। कभी कभी तो अलजेब्रा की भी फार्मूला की जरूरत हो जाती है, a² - b² a+b की होल स्क्वायर की फार्मूला की जरूरत होती है, और साथ ही साथ ट्राइगोनोमेट्री की भी फार्मूला की जरूरत होती है। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको फार्मूला को लर्न कर लेना है, अच्छे से याद रखना है और माइंड में भी रखना है कि तुरंत याद आ जाए जब सॉल्व करते रहे, तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन है प्रूव दैट cot a - cos a अपॉन cot a + cos a इक्वल टू cosec a - 1 cosec a + 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पर LHS RHS। आप LHS को लेकर चलो तो RHS आ जाएगा, RHS को लेकर चलोगे तो LHS आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो आप कैसे बन रहा है। LHS को लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है cot a - cos a अपॉन, ये लाइन हटा दो यहां से, अच्छा नहीं लगेगा, अपॉन cot a + cos a। अब देखो cot a इक्वल टू क्या होता है आपको याद रखना होगा। cos a को छोड़ देंगे, cot a इक्वल टू क्या होता है आपको याद रखना है। cot a इक्वल टू होता है, क्या होता है आप लोग को पता होगा, तो आप लोग समझ चुके होंगे, cos बाय साइन होता है, cos a बाय साइन a। यहां लिख देना cot a इक्वल टू cos a बाय साइन a। ठीक है, ऐसे लिख देना है ना। अब यहां पर cot a की इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू को cot a की जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट cot a इक्वल टू cos a बाय साइन a। माइनस है तो माइनस cos a, इसको नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसे सॉल्व करना है। इसमें भी cot a है तो यहां cos a बाय साइन a, और यहां पर माइनस है तो माइनस, यहां पर प्लस है तो आप यहां न्यूमरेटर में प्लस ही लिखोगे cos a। इतना काम तो आप कर लोगे इस तरीके से। cot a को चेंज कर दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब देखो cos a यहां पर भी है, cos a यहां पर भी है, कॉमन कर लेते हैं इसे, तो ये हो गया cos a कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 बाय साइन a, और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, cos को तो हमने कॉमन कर लिया तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 अपॉन में सेम यहां पर भी cos a, तो cos a को कॉमन कर लिए, और अंदर में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन a, और यहां प्लस है तो प्लस है, यहां तो प्लस डालेंगे और 1 हो गया। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। अब देखो ऊपर नीचे डिवाइड में है cos a को कैंसिल कर दो। अब 1 बाय साइन a किसके लिए होता है ये आपको याद रखना है। 1 बाय साइन a किसके लिए होता है, यहां लिख दोगे 1 बाय साइन a इक्वल टू cosec a। cosec a ये फॉर्मूला यहां लिख देना। तो 1 बाय साइन a की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, cosec a को। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, आपके पास बचेगा cosec a - 1 अपॉन, फिर यहां पर हो जाएगा cosec a + 1, क्योंकि 1 बाय साइन a इक्वल टू क्या होता है cosec a। 1 बाय साइन a इक्वल टू cosec, या 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो हम लोग 1 बाय साइन a की जगह cosec a लिख दिए, और 1 बाय साइन a की जगह cosec a। अब ये हमारा RHS है, देखो यहाँ पर RHS जो है, यही RHS यहाँ है, तो यहाँ आप नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये प्रूव्ड कर दिया आपने। अब आपको याद रखना है कि जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इन चीजों को ब्रैकेट में जरूर लिख देना फॉर्मूला को, जिससे कि आपको चेक करने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी याद रहेगा फॉर्मूला। बार बार लिखने से आपको क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब आप इस तरह के 10 क्वेश्चन को बना लेते हो तो आप इस तरह के, अब ये टाइप है, ये अभी पूरी क्वेश्चन नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अलजेब्रा का भी फॉर्मूला यूज होना है।
तो आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप समझ चुके होंगे, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर कॉट ए को चेंज करना था, कॉट ए को चेंज किया, कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया यहाँ पर कॉस ए बाई साइन ए, नीचे भी कॉट ए है इसीलिए कॉस ए बाई साइन ए, माइनस ऊपर है तो माइनस रहने दिए, नीचे प्लस है तो प्लस हो गया कॉस ए। अब यहाँ पर कॉमन कर लिए कॉस ए को कॉमन कर लिए, बाहर हो गया 1 बाई साइन माइनस 1, यहाँ पर भी सेम है तो कॉस ए को कॉमन, सिर्फ यहाँ प्लस का चेंज है। अब यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए इक्वल टू कोसेक ए होता है तो कोसेक ए लिख दिए यहाँ पर, और माइनस है तो -1, सेम इसी तरह नीचे भी 1 बाई साइन ए के लिए कोसेक ए और प्लस है तो +1। यही हमारा RHS था, राइट हैंड साइड यही था, ये प्रूफ हो गया, इसीलिए लास्ट में लिखोगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। आप इस तरह से कम 5 क्वेश्चन तो बना लो, इससे क्या होगा आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा ट्रायगोनोमेट्री का। और बाकी जो 2 चैप्टर हैं आपके, ये 8.4 में है, बाकी जो 2 चैप्टर बच रहे हैं वो इजी है उसमें पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर, पाइथागोरस के आधार पर बनना है क्वेश्चन को। और कुछ चैप्टर तो अभी 10th में न्यू सिलेबस में हटा दिए गए हैं, जिसमें cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा इस टाइप के जो फॉर्मूला यूज होता था उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो आपको क्या करना है, बस जो चैप्टर अभी 10th में बहुत ईजी सिलेबस बनाया है, आपको इसमें से NCERT के सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। ऐसी प्रिपरेशन हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन NCERT का पूछा जाए तो आप तुरंत बनाओगे। उसके बाद आप क्या करना, RS अग्रवाल बुक को देख लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सिलेबस नहीं। RS अग्रवाल कर लेते हो, समझो कि आपको 95 अबव नंबर आ जाएंगे आराम से। बस रोज 2 आवर्स आपको मेहनत करना है, इसके लिए प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट उतनी ही होते जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप फटाफट बनाते जाओगे इजीली। ठीक है, ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे ये वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।